हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता की कोट से आप क्या समझते हैं? एक परमाणविक, द्विपरमाणविक और यहाँ पे दे रखा है बहु परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोट यहाँ पे हमें बतानी है, क्या होगी। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। तो हम देखते हैं मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति को ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मुक्त आकाश में अणुओं की, मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति, अणुओं की स्वतंत्र गति ही स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मुक्त आकाश में जो गति है वो क्या होती है। मुक्त आकाश में गति को अगर देखें तो यह होता है स्थानांतरी गति, स्थानांतरीय गति। दूसरा में आप देखते हैं घूर्णी गति। दूसरा क्या होता है? घूर्णी गति। और यहाँ पे तीसरा हम देखते हैं कंपन गति। कंपन गति तभी गणना की जाती है जब हम यहाँ पे देखते अणु उच्च ताप पर हो। तो उच्च ताप पर हम कंपन गति की गणना करते हैं। सामान्य ताप पर हम कंपन गति की गणना नहीं करते हैं। अब स्थानांतरी गति में देखते हैं, अगर ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के परिता हो सकता है। घूर्णी गति भी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के परिता हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्थानांतरित गति में यहाँ पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष अगर तीनों दिशाओं में गति होता है तो यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि 3 हो जाएगी। घूर्णी गति देखें, अगर ये भी तीनों दिशाओं में यहाँ पे अगर हम देखते हैं घूर्णी गति करता है तो या तीनों अक्ष के परितः घूर्णी गति करता है तो यहाँ पे भी स्वतंत्रता कोटि क्या होती है? 3। इस तरह से हम स्वतंत्रता की कोटि की गणना करते हैं। अब हम प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में हमसे बोला गया है स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, तो हम फिर से समझ लेते हैं। स्वतंत्रता की कोटि, तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि मुक्त आकाश में अणुओं की जो स्वतंत्र गति होती है, मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति को, अणुओं की स्वतंत्र गति को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। यहां पे हम देखेंगे मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति हमने देखा। जैसे अगर हम बात करते हैं एक परमाणविक गैस के लिए, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं स्वतंत्रता की कोट को। हम ये भी लिख लेते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक परमाणविक, द्विपरमाणविक और बहुपरमाणविक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं एक परमाणविक गैस की अगर हम बात करते हैं तो एक परमाणविक गैस कौन से होते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी एक परमाणविक गैस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब एक परमाणविक गैस में यहाँ पे हम देखते हैं एक परमाणु होगा। अब ये एक्स दिशा में, वाई दिशा में
और जेड दिशा में आसानी से स्थानांतरित गति कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 स्थानांतरित गति हो गया। और इसके साथ ही हम देखते हैं ये परमाणु एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के परिता देखें तो ये एक्स अक्ष के परिता देखते हैं, इसी अक्ष में है, वाई अक्ष में भी है और जेड अक्ष में भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि घूर्णी गति तीनों ही हम देखते हैं अक्ष में संभव नहीं है, इसलिए घूर्णी गति शून्य होगी। और सामान्य ताप पर यहाँ पे कंपन गति भी नहीं है, अतः स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। वो स्थानांतरित गति के कारण यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे स्थानांतरित गति है, स्थानांतरीय गति है। और यहाँ पे घूर्णी गति की अगर बात करें तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। दूसरा देखते हैं द्विपरमाणविक गैस के लिए। द्विपरमाणविक गैस की अगर हम बात करते हैं तो द्विपरमाणविक गैस में क्या होगा? ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं द्विपरमाणविक गैस के उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी द्विपरमाणविक गैस होते हैं। अब द्विपरमाणविक गैस में क्या होगा? ध्यान से देखिए, इस तरह से ये परमाणु होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक्स दिशा में स्थानांतरित गति कर सकता है, वाई दिशा में स्थानांतरित गति कर सकता है, जेड दिशा में स्थानांतरित गति कर सकता है। तो यहाँ पे 3 स्थानांतरित गति हो गया। प्लस अब घूर्णी गति देखते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि वाई दिशा में घूर्णी गति कर सकता है, जेड दिशा में घूर्णी गति कर सकता है, लेकिन एक्स दिशा में घूर्णी गति संभव नहीं है, क्योंकि ये जो अणु है एक्स दिशा में ही है, इसलिए एक्स दिशा में घूर्णी गति नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 घूर्णी गति हो गया, तो कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5, 3 और 2। इस तरह से स्वतंत्रता की कोटि देखते हैं। आप बहुपरमाणविक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि देखें तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा बहु परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि देखते हैं H2O अणु की अगर हम बात करें तो यह बहुपरमाणविक गैस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अणु के रूप में होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये तीनों दिशाओं में मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, मतलब 3 स्थानांतरित गति यहाँ पे संभव है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 घूर्णी गति भी संभव है, एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में। यहाँ पे तीनों ही दिशाओं में घूर्णी गति संभव है। तो 3 यहाँ पे घूर्णी गति हो गया। और समानता पे हम देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? 6। तो हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।